सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स खुशी साहू। तो आज मैं ब्लॉग में लेके आई हूँ अपनी जर्नी का ब्लॉग, जो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे डीएम भी कर रहे थे और मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने सर्जरी करवाई है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो आज मैं इस वीडियो में सब बताने वाली हूँ कि आखिर मैंने क्या करवाया। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने काफी 3-4 महीने से अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियोस पोस्ट नहीं की है, इसलिए मेरी जो यूट्यूब का अकाउंट है ना वो थोड़ा डाउन हो गया है, रीच उसकी मतलब कम हो गई। तो अब मैं वीडियोस बनाते रहूंगी और ब्लॉग्स भी डालते रहूंगी, तो प्लीज अब मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को कहाँ से शुरू करते हैं, चलो वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली तो ये बात कि ना मैंने कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। दूसरी बात, ना मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई लगाई है, ना मैंने कोई देसी दवा वगैरह, ना कोई हेयर ऑयल वगैरह, कुछ भी नहीं लगाया। मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ट्रीटमेंट अपने छतरपुर में ही करवाया था। मुझे 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया था कि छतरपुर में एक अच्छे डॉक्टर है हेयर ट्रांसप्लांट, तो तुम उनसे एक बार जाके मिलो और क्या कहते तुम उनसे बात करो कि शायद हो जाए तुम्हारा। तो मैंने एक उम्मीद लगाई, मैं गई उन डॉक्टर के पास, मैंने बात की उनसे। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। मैंने कहा चलो एक उम्मीद मिली कि हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो फिर मतलब मैंने 2-4 पीआरपी करवाई। फिर वो पीआरपी में भी काफी दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि सर उठाओ तो ऐसा लगता था सर अब गिर जाएगा। बहुत दर्द होता था पीआरपी में मुझे, मतलब हर 15 दिन में पीआरपी के लिए जाना पड़ता था। तो मैंने तीसरी या चौथी बार की पीआरपी में बोला कि अब मुझे नहीं जाना है, अब नहीं जाना, मुझे इतना दर्द मुझसे सहन नहीं होता है। तो फिर मैं नहीं गई पीआरपी के लिए, मैं नहीं गई। अब तो वहां से इतना कॉल आ रहा था, मतलब डॉक्टर की जो असिस्टेंट थी ना, उन्होंने मुझे इतना कॉल कर रही थी, इतना कॉल कर, कोई डॉक्टर इतना भी पेशेंट को मतलब कॉल नहीं करता है जितना वो कर रही थी। क्योंकि पता है, जब मैंने बाद में सर्च किया ना, तो वो डॉक्टर फ्रॉड निकले। मतलब डॉक्टर फ्रॉड नहीं थे, मतलब उन्होंने मतलब मुझे ऐसा घुमा दिया था कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर मैं नहीं गई और उनका मैंने नंबर वगैरह जो भी थे सारे ब्लॉक्ड कर दिए थे। भैया थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया, काफी अच्छे भैया थे वो, उन्होंने मुझे मैसेज किया, वो भी हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करवाते हैं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे भोपाल सजेस्ट आने को कहा। तो मैंने थोड़ा मतलब उनसे कंफर्म किया कि चलो एक बार इन भैया से भी मिल के आती, क्योंकि वो भी हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए अच्छे थे। तो वहां पे मैं गई, मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे डॉक्टर अंकित जैन से भी मिलवाया। तो उन्होंने मेरा एक बार टेस्ट किया, तो वहां जाके मुझे पता चला कि मेरा तो हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता है। मुझे वहां जाके ये पता चला, तो मैंने मन में कहा कि वो डॉक्टर मतलब फ्रॉड थे। तो फिर मतलब जो मतलब अंकित सर ने मुझे बताया, डॉक्टर अंकित सर ने, तो मतलब जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे फैट नहीं है, जो निडल 3 mm जानी है वो मतलब एक mm जा रही है। तो वहां पे हेयर ट्रांसप्लांट अपन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो चीज मिट्टी होती है ना, तो पौधे लगाने के लिए मिट्टी, पौधे को भी पुख्ता जमीन चाहिए होती है। तो सर में जब फैट ही नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या होगा, ग्राफ्ट भी बेकार जाएंगे। इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। तो फिर उन्होंने मतलब डॉक्टर अंकित जैन ने मुझे एक सजेशन किया कि तुम मतलब भोपाल ही में है वो डॉक्टर, मतलब मनाल मोहम्मद खान नाम से हैं, उन्हीं ने मेरी सर्जरी की। तो मैंने सर्जरी करवाई थी। तो सर्जरी ये थी मेरी कि जो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सर्जरी रिस्क में थी मेरी। जो सर्जरी थी ना, उसमें मेरी मेमोरी लॉस होने के चांसेस थे कि मेरी याददाश्त जा सकती। लेकिन मैंने सोचा कि याददाश्त चली जाएगी तो मैं सबको भूल जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा याददाश्त चली जाएगी तो चली जाएगी, कम से कम ये जो सब लोग ताने देते हैं ना, इसके वजह से तो वो तो सही हो जाएगा ना सब। तो फिर मैंने सर्जरी, हाँ मैंने डॉक्टर से बोल दिया ठीक है ये रिस्क भी मुझे मंजूर है, मैंने हाँ बोल दिया उसके लिए कि ठीक है मेमोरी लॉस हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो जो सुनने को मिल रहा है ये तो कम हो जाएगा ना। तो फिर मेरी सर्जरी की डेट आ गई थी, तो फिर मैं सर्जरी के लिए गई। गई क्या, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक झटका दे दिया कि अब तुम्हें अपने पूरे बाल ट्रिम करवाने पड़ेंगे। मुझे धक्का सा लग गया एक किस्म की कि पूरे बाल मतलब करवाने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गई कि लड़कियों की खूबसूरती बालों से ही होती है, अब बाल ही में ट्रिम करवा देंगे तो मैं अपने बालों से इतना प्यार करती थी, मैं कमर से नीचे बाल थे, मैं अपने बालों से मतलब इतना प्यार करती थी। एक टूटता था ना तो मुझे गुस्सा आने लगती थी कि हेयर फॉल होने लगा मुझे। तो फिर
जैसे तैसे करके डॉक्टर बोले वो तो करवाना पड़ेगा। मैंने उन्हें बहुत बोला था कि प्लीज मेरे बाल बस मत करो। बोले सर्जरी नहीं हो पाएगी बाल की वजह से। तो फिर मुझे मजबूरी में अपने बाल ट्रिम करवाने पड़े और मैं इतनी रोई थी, कसम से इतनी रोई थी। बाल जब मेरे ट्रिम हो रहे थे, मैं इसकी वीडियो अलग से दे दूंगी ना, तो देखना। और जब मैं रो भी रही थी, उसकी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी कि मैं कितनी रोई थी जब मेरे बाल गए थे। मतलब मेरी आंखें इतनी सूज गई थी बालों के चक्कर में, इतनी सूज गई थी रोते 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 कि क्या बताएं। मैं 3-4 घंटे लगातार रोई थी, बहुत रोई थी। फिर मैं वहां पर पहुंची, मेरे टेस्ट वगैरह हुए, बहुत सी चीजें हुई। तो फिर मेरी सर्जरी सर्जरी के लिए मैं इतनी पहले इतनी एक्साइटेड थी, क्या बताऊं, मेरी सर्जरी हो रही है। जब एक तरफ बालों का मतलब वो था कि मेरे बाल चले जाए, तो मैंने उसको, जब वहां पहुंची मैं उसको साइड करती, फिर मेरा रोना कम हो गया था तो मैंने उसको एक साइड। फिर जिस दिन मेरी सर्जरी थी, मैं इतनी खुश थी यार, सर्जरी हो रही है मेरी। तो मैं पता डॉक्टर से पहले ओटी में पहुंच गई थी। तो मैं गई। अब जैसे ही मैं ओटी में पहुंची, अब मेरा दिल धक 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 ऐसा हो रहा था कि एक तरफ खुशी भी थी कि मतलब मेरी सर्जरी हो रही है, एक तरफ मुझे दुखी भी थी कि अब सर्जरी होगी तो क्या होगा। चलो फिर कुछ नहीं, मेरी सर्जरी पता कितने घंटे की थी। मैं 11 बजे गई थी ओटी में, शाम को 7 बजे आई। अब और पता जो मतलब मेरा ऑपरेशन जो था ना, वो पूरा बेहोशी में हुआ था। मेरा हाथ का भी और सर का भी पूरा, मतलब मैं काफी टाइम तक बेहोश थी। मतलब मैं होश में नहीं आ रही थी 7 बजे के बाद। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि उसे जगाओ, नहीं तो उसकी याददाश्त वाकई में अब जरूर चली जाएगी। अभी तक तो गई नहीं होगी लेकिन अब जरूर चली जाएगी क्योंकि वो होश में नहीं आ रही है। तो फिर मेरी बहन ने इसी बहाने हाथ साफ कर लिया, उसने मुझे थप्पड़ ही थप्पड़ मारी। तो उसने मुझे काफी थप्पड़ मारे, तब जाके मैं थोड़ी थोड़ी होश में आई। मैं होश में 11 बजे आई थी रात को। मतलब मेरी पूरा जो सर्जरी थी ना, वो पूरी 12 घंटे की थी। पूरी पूरी 12 घंटे की सर्जरी थी मेरी। जब मेरी 2 दिन बाद मतलब ड्रेसिंग होने आई, तो मैंने देखा कि मतलब पूरे जो बाल थे मेरे पूरे आ गए थे, लेकिन जो ये स्कार था ना यहाँ पे, ये मतलब पता नहीं अब क्या हो गया था। डॉक्टर ही लोग जान सकते हैं कि आखिर उधर क्या हो गया था, मैं तो जानती नहीं। उसकी फोटो मैं जरूर दे रही हूँ। और फिर पता, डॉक्टर ने सोचा कि दो 2 दिन बाद देखते हैं, अगर ये बढ़ रहा है तो फिर इसका जो स्कार ये होगा ये निकाल देंगे, अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर छोड़ देंगे। उसका भी मैंने 2 दिन बाद का भी दिया हुआ है कि ये इतना बढ़ गया था। फिर वो देखा बाकी में वो काफी बढ़ गया था। तो फिर जो मेरा थाई का मांस था ना, तो मतलब जब हाथ की सर्जरी हुई थी तो हाथ में भी वो थोड़ा सा मांस जो था वो खराब हो गया था। तो थाई में से मांस निकाल के उनने, थाई की स्किन निकाल के, तो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे भी लगा दिया था। ये आप देख सकते हो कि जैसे उन्होंने लगाया हुआ है। तो फिर यहाँ पे भी उन्होंने थाई का मांस जो हाथ से बचा हुआ था ना, तो वो भी लगा दिया था यहाँ पे। मतलब जब मैंने देखा ना तो वो इतना बड़ा हो गया था। जब वो दूसरा ऑपरेशन हो गया है ना यहाँ का, तो वो काफी बड़ा हो गया था। अब मैंने कहा ये तो मैंने करवा के मतलब पछता गई कि मतलब जो पहले, इससे अच्छा तो पहले ही सही था कि वो पूरी लेयर ही बन गई थी साथ में। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, इतना ही सा तो, इतना बड़ा वो तो ढक गया ना, अब तो क्या है इतना सा। तो फिर गाइस, लेकिन पता, टाके जितने लगे थे ना मेरे सर में, इतने टाके मैंने किसी को अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे लगे। हाथ में, सर में, पूरे सर में। देखो मैंने पूरे सर की फोटो ये है ना, ये दी हुई है। इतने आगे पीछे टाके लगे हुए थे मेरे सर में। फिर डॉक्टर ने मतलब ड्रेसिंग की, तो मतलब जब वो स्कार लगा हुआ था ना, तो उसकी ड्रेसिंग की तो थोड़ा बेकार लगा। अब मैंने सोचा चलो कोई नहीं, 15-20 दिन बाद देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो फिर मेरा जो था वो डिस्चार्ज हो गया। जो मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, अब जैसा भी आगे चल के देखेंगे, महीने 2 महीने क्या होता है, कैसे लगते हैं। तो अब आप देख ही सकते हो 3 महीने बाद ये है कंडीशन। जितने जितने बाल बड़े होते जा रहे हैं, वो स्कार उतना ही छोटा होते जा रहा है, और बाल भी आते जा रहे हैं, देख रहे हो आप जैसे कि बाल भी आते जा रहे हैं। और जितना जितना वो होते जा रहा है का, बस टांकों बस में बाल नहीं आए मेरे। टांके ये जो है ना, टांकों में बाल नहीं है। बाकी तो सब जगह मेरे बाल आ गए हैं फिलहाल में। बस इसी से मैं खुश हूँ कि मेरे बाल आ गए। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे कभी भी बाल आएंगे, मतलब यहाँ का कुछ हो सकेगा। कोई उम्मीद तोड़ता था तो कोई उम्मीद जोड़ता था। मैं मतलब दोनों दोनों सुन के चलती थी कि चलो हो भी जाएगा, नहीं भी होगा। पर ठीक है, भगवान साथ होता है ना, तो सब कुछ हो जाता है। फिर मैं आई, फिर क्या कहते हैं, मैं छतरपुर आई, डिस्चार्ज होकर छतरपुर आई।
फिर मैंने देखा अपने अंदर इम्प्रूव देखा कि मतलब बाल आते जा रहे, तो वो घाव छोटा होते जा रहा है। अब तो और छोटा क्यों हो गया, जब मतलब ठंडियों तक मैंने डॉक्टर से कहा इसका कुछ हो नहीं सकता, मतलब ये जो है तो उसका कुछ हो जाए ये। तो बोले हाँ हो जाएगा ना। ये पूरी स्किन थी ना जो उन्होंने ये पूरी काट के निकाल दी थी, और ये पूरी खींच दी थी। मतलब पूरा जो ये था ना, ये उन्होंने पूरा ऐसा खिंचाव ले लिया था पूरा। तो उससे पहले तो पता है वो कह रहे थे कि ये थोड़ा सा शायद बच जाएगी यहाँ की स्किन, क्योंकि सर की स्किन जो रहती है ना वो हार्ड रहती है, खिंचाव नहीं लेगी वो इतना। लेकिन उन्होंने 90% बोला था, पर उन्होंने 100% ही कर दिया। लेकिन ठीक है, अच्छा होगा। अब वो कह रहे थे कि ये जो है ना, ये ठंडियों तक देख लो कि कितना हुआ जा रहा है, कितना से स्कार बचता है, और छोटा होता है कि अब इतना ही रहता है। अभी मैं गई थी भोपाल तो मैंने देखा, उन्होंने मतलब बताया कि ये देख लो छोटा हो जाएगा तो बताना। तो फिर पता वो उन्होंने एक ही चीज सजेस्ट की है कि जब ये स्किन थोड़ी ढीली हो जाएगी ना, तो यहाँ से फिर से वो कट लगा देंगे, यहाँ पे 10-15 टाँके आएंगे, फिर से वो खींच के और पूरी यहाँ से जोड़ देंगे वापस। मैंने कहा चलो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अगर ये भी नहीं होगा तो अब हेयर ट्रांसप्लांट तो है ही कि यहाँ पर फैट भी आ गया है, सब कुछ आ गया। पहले मतलब ब्लड नहीं आता था, अब तो ब्लड भी आता है। बस ये है कि थोड़ा सर में दर्द रहता है, और मौसम की वजह से सर में दर्द हो शुरू हो जाता है, कभी कभी दर्द हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही पता चलता है कि ना मैंने कोई ट्रांसप्लांट करवाया है, ना को आयुर्वेदिक दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लगवाई है। और एक चीज और, मैं उन भैया को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, और अंकित डॉक्टर सर को भी, डॉक्टर अंकित सर को भी थैंक यू वेरी वेरी मच मैं बोलना चाहूंगी, कि आप ना होते तो आज मैं डॉक्टर मनाल सर के पास तक नहीं पहुंचती, और आप ही की वजह से आज मैं इस कंडीशन में हूँ, अच्छी हूँ। तो दिल से थैंक यू भैया को भी और सर को भी। अगर वो वीडियो देखे तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाए। तो ब्लॉग मेरा यहीं खत्म होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यही स्टोरी थी। राधे राधे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके अच्छे से जाना। राधे राधे।